गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं 12th में अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में। तो अध्यारोपण का जो सिद्धांत है वो डेवलप किया गया है जब हमें इसकी नीड होती है। तो क्या होता है, दो बिंदु आवेशों के बीच जो बल लगता है उसके लिए तो हमारे पास कूलाम का नियम होता है। परंतु यदि किसी पोजीशन पर एक आवेश पर बहुत सारे आवेश बल लगाएं, मतलब बहुत सारे आवेश हैं जो एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, तो उस स्थिति में एक आवेश पर जब बहुत सारे आवेश बल लगाते हैं तो उस समय अध्यारोपण के सिद्धांत की ज़रूरत होती है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि यदि किसी एक आवेश पर आसपास स्थित बहुत सारे आवेश जब बल लगाते हैं तो उन बलों का जो परिणामी बल होता है वो उन सभी अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के योग के बराबर होता है। तो इसे आज हम समझेंगे। और ये जो बल होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि ये जो बल होता है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, ये अन्य आवेशों के द्वारा जब किसी एक आवेश पर बल लगता है तो ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। ये इम्पोर्टेंट बात है। तो अब हम देखते हैं कि हमने इस फार्मूले को कैसे ड्राइव किया, अध्यारोपण के सिद्धांत की पुष्टि हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास हमने क्या किया है, तीन आवेश कंसिडर किए फिगर में, देखो Q1, Q2, Q3, और ये हमारा ओरिजिन है O। इनसे सबकी पोजीशन वेक्टर R1, R2, R3 ली है। और अब इसके बारे में हम बताएंगे कि किस तरह से ये Q1 पर Q2 द्वारा बल अप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, Q3 द्वारा बल अप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले बात करते हैं Q2 आवेश द्वारा Q1 पर आरोपित बल F12 बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। और यहाँ पे जो डायरेक्शन के लिए R12 कैप बनाए हैं, ये डायरेक्शन हमने पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद Q3 आवेश द्वारा Q1 पर आरोपित बल, उसका फार्मूला होगा F13 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर। अब इसकी डायरेक्शन के लिए हमने बनाए हैं R13 कैप। तो इस बात को ध्यान रखना, R13 कैप या R12 कैप में क्या होता है, इसकी जो डायरेक्शन, जैसे इसमें तो 2 से 1 की डायरेक्शन होगी, इसमें 3 से 1 की डायरेक्शन होगी। तो ये बनी हुई है डायरेक्शन। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब क्या होगा, Q2 और Q3 द्वारा Q1 पर जब बल होगा वो क्या होगा, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे F1 से, और वो इन दोनों बलों के योग के बराबर होगा। तो हमने इनकी वैल्यू यहाँ पुटअप कर दी और साथ में इनकी वैल्यू यहाँ से भी पुटअप कर दी। तो ये हमारे पास ये फार्मूला बन के आता है। अब यदि हमारे पास ऐसा निकाय है जिसमें क्या है, बहुत सारे आवेश हैं, n आवेश हैं, तो हम इसकी सीरीज लेते हैं कि माना हमारे पास Q1, Q2, Q3, Q4 टू कंटिन्यू Qn आवेश हैं, और Q1 पर Q2, Q3, Q4 टू कंटिन्यू Qn, मतलब Q1 पर ये सारे आवेश क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। अब Q2 द्वारा जो लगने वाला बल है वो F12 है, Q3 द्वारा लगने वाला बल F13 है, Q4 द्वारा लगने वाला बल F14 है, टू कंटिन्यू Qn द्वारा लगने वाला बल कितना है, F11n है। अब ये बल निकल गए हमारे। अब हम क्या करेंगे, इन सभी बलों का परिणामी बल निकालेंगे जो Q1 पर फोर्स लगा रहे हैं। तो जो बल होगा, कुल बल होगा F1 बराबर F12 वैक्टर प्लस F13 वैक्टर प्लस F14 वैक्टर प्लस टू कंटिन्यू F1n। उसके बाद क्या होगा कि हम क्या करेंगे, जब इनकी वैल्यूज पुटअप करेंगे तो क्या होगा, ये जो टर्म्स होगी 1/4πε0 ये सभी में कॉमन होगी। अंदर पहली टर्म में क्या बचेगा, Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप प्लस टू कंटिन्यू Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर इंटू R1n स्क्वायर। R1n स्क्वायर नहीं आएगा, कैप आएगा। अब आगे बात करते हैं, इन सभी के पास Q1 भी कॉमन है, वो भी बाहर निकाल लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लाते हैं। तो सिग्मा का यूज़ करते हैं, सिग्मा i बराबर 2 से लेकर n तक, कई जगह इसे समेशन भी बोला जाता है। अब हम क्या करेंगे, 2 की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, i। 2 से स्टार्ट होगा, और जहाँ पर भी हमने क्या किया, Q1 तो बाहर निकाल लिया, i की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही है, n तक जा रही है। तो हम क्या करेंगे, R1 तो जो कहते हैं रहेगा, 2 की जगह में i यूज़ करेंगे, और Q2 की जगह में QI यूज़ करेंगे। इसके बाद R1i कैप भी यूज़ करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर आके हमारा तो फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम एक और चीज़ करते हैं, क्या,
ये तो सेम रहेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो R1I² है, इसकी घात ये क्या हो गया RI माइनस R1 ब्रैकेट मॉड के अंदर, और यहाँ पे कितनी पावर है 3। ये कैसे बनती है वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं R1I कैप की। तो R1I कैप को क्या लिख सकते हैं अपन, इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमने 11 में पढ़ा हुआ था फार्मूला, A कैप इज इक्वल टू होता है A वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ A। ठीक, अब मॉड ऑफ A में क्या होता है, इसका पूरा परिमाण निकलता है। अब परिमाण जब निकालेंगे तो क्या होगा, मॉड ऑफ A वेक्टर का जब परिमाण निकालेंगे तो क्या होगा कि अंदर की जो राशि होगी, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है वेक्टर का, तो क्या होगा कि ये जो टर्म्स ऊपर बनेगी, ये टर्म्स नीचे बनेगी। तो नीचे जब बनेगी तो क्या होगा, इसमें पहले से ऑलरेडी पावर 2 है, तो नीचे वाली टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होकर 3 पावर बनेगी, और ऊपर ये वाली पावर आ जाएगी, ऊपर ये राशि आ जाएगी। तो RI वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो यहाँ पर हमारे मतलब यहाँ तक सफिशिएंट है, यहाँ तक करना भी ठीक है, ये कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, दिस इज़ योर चॉइस। तो ये अध्यारोपण का प्रिंसिपल है। तो अध्यारोपण का प्रिंसिपल ये हमें ये बताता है कि यदि किसी आवेश पर आसपास के बहुत सारे आवेश बल लगाते हैं, तो जो परिणामी बल होगा उस आवेश पर वो सभी बलों द्वारा लगाए गए कुल बलों के योग के बराबर होगा। थैंक यू।